नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस नॉलेज। आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आज हम लेकर आए हैं बजाज एलियन फैमिली हेल्थ केयर कोड के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इसके बारे में हम आप पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और भी हिंदी में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। आपकी हेल्थ के लिए आपको समय निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी। यह आपको अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने में मदद करती है, लेकिन अचानक बीमारी या एक्सीडेंट आपकी जिंदगी जीने के तरीके पर रोक लगा सकता है और आपकी सेविंग खाली कर सकता है। बजाज एलियांज फैमिली हेल्थ केयर पॉलिसी के साथ हॉस्पिटल में भर्ती होने के समय खुद को पैसे के बोझ से बचाएं। बजाज एलियांज की फैमिली हेल्थ केयर पॉलिसी आपकी हेल्थ केयर जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने के दौरान होने वाली मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चों पर ध्यान रखती है। खास बातें: इन हाउस क्लेम सेटलमेंट, लाइफ टाइम रिन्यूअल, फ्री लुक पीरियड। इस पॉलिसी के लिए दिए गए प्रीमियम पर आईटेक एक्ट के सेक्शन 80D के अनुसार इनकम टैक्स बेनिफिट पॉलिसी के तहत कवरेज। क्या कवरेज है उसमें? चौथा है रोड एम्बुलेंस, पांचवा है डे केयर प्रोसीजर, छठा है आर्गन डोनर खर्च, सातवां है सम इंश्योर्ड रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट, आठवां है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, नौवां है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, 10वां है आयुर्वेदिक होम्योपैथिक हॉस्पिटलाइजेशन खर्च, 11वां है मॉडर्न ट्रीटमेंट पॉलिसी का टाइप। यह एक प्रकार का एनुअल फ्लोटर पॉलिसी है। एलिजिबिलिटी क्या है? इंडियन सिटीजन, नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, बैंक कस्टमर, IRDAI ग्रुप गाइडलाइंस की ग्रुप डेफिनेशन के तहत आने वाले दूसरे ग्रुप मेंबर के डिपेंडेंट स्पाउस, बच्चे और पेरेंट्स। एंट्री एज क्या है? खुद, जीवन साथी और माता पिता के लिए 18 से 65 साल, 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 65 साल होना चाहिए। बच्चों के लिए 3 महीने से 25 साल का होना चाहिए। रिन्यूअल की उम्र क्या है? अगर इसको रिन्यूअल कराना है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? पॉलिसी को लाइफ टाइम के लिए रिन्यू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस होना है उसकी उम्र सम इंश्योर्ड मेडिकल जांच 45 साल तक। सम इंश्योर्ड के सभी ऑप्शन, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। 46 साल से 65 साल सम इंश्योर्ड के सभी ऑप्शन। नीचे दिए गए मेडिकल टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरी मेडिकल रिपोर्टिंग के साथ ECG, FBG, CBC विद ESR, कोलेस्ट्रॉल, HDL, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, क्रिएटिनिन, GGTP, SGOT, SGPT, HbA1c, यूरिन विशेष टोटल प्रोटीन, सीनियर एल्ब्यूमिन, सीनियर ग्लोबुलिन AC रेशियो। इतना टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर सेहत से जुड़ी कोई खराब हालत नहीं हो तो पॉलिसी चेकअप हमारे पैनल वाले डायग्नोस्टिक सेंटर पर किया जाएगा। कवरेज की जानकारी: अगर आपकी पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमारी या एक्सीडेंटल बॉडी इंजरी की वजह से डॉक्टर की सलाह पर हॉस्पिटल में भर्ती होती हैं तो हम आपको एडमिसिबल क्लेम के तहत इस पॉलिसी में बताई गई रकम लिमिट, नियम, शर्तों और एक्सक्लूजन के तहत नीचे दिए गए सभी मेडिकल खर्चों में से कोई पेमेंट करेगा। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नर्सिंग होम द्वारा असलियत के हिसाब से दिए गए कमरे, बोर्डिंग और नर्सिंग खर्च। नंबर 2, हॉस्पिटल नर्सिंग होम द्वारा असलियत के हिसाब से दिए गए ICU, बोर्डिंग और नर्सिंग खर्च। सर्जन, एनेस्थेटिक, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट की फीस और एनेस्थीसिया, ब्लड ऑक्सीजन ऑपरेशन थिएटर चार्ज, सर्जिकल उपकरण, दवाइयां और ड्रग्स, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, आर्टिफिशियल अंगों की लागत, सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान लगाए गए प्रोस्थेटिक डिवाइस की लागत जैसे पेसमेकर, आर्थोपेडिक इम्प्लांट, इंफ्राकार्डियक वाल्व रिप्लेसमेंट, वेस्कुलर स्टेंट, संबंधित लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक्सरे और ऐसे ही जो खर्च मेडिकली जरूरी है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के पहले का खर्च कितना होगा वो देख लेते हैं। आपके हॉस्पिटल में भर्ती होने से ठीक 60 दिनों के दौरान हुए मेडिकल खर्च बशर्ते मेडिकल
खर्च उसी बीमारी चोट के लिए हो जिसके लिए बाद में हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत थी, और हमने बेनिफिट इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कवर के तहत इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम स्वीकार कर लिया हो। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद का खर्च, ये क्या है? हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद 90 दिनों के दौरान हुए मेडिकल खर्च बशर्ते कि खर्च उस बीमारी चोट के लिए हो जिसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना जरूरी था। इसका मतलब क्या है कि हॉस्पिटल में जिस बीमारी जिस रोग का इलाज करवा रहे हैं उसी रोग के लिए हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के 90 दिनों तक खर्च ये कवर करेगा। और हमने बेनिफिट इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कवर के तहत इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम स्वीकार कर लिया हो। रोड एम्बुलेंस, हम इमरजेंसी के बाद हेल्थ सर्विस देने के लिए आपको सही इमरजेंसी सुविधाओं वाले सबके पास के हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के लिए हेल्थ केयर या एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी गई एम्बुलेंस पर हुए हर वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम के लिए ज्यादा से ज्यादा 3000 तक का खर्च देंगे। हम आपको उस हॉस्पिटल से जहां आपको शुरू में भर्ती कराया गया था बेहतर मेडिकल सुविधाओं द्वारा वाले दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के लिए हेल्थ केयर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी गई एम्बुलेंस पर हुए खर्च का रीइंबर्स करेंगे। नोट, इस सेक्शन के तहत क्लेम का पेमेंट हमें करना होगा बशर्ते हमने पॉलिसी के इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट या डे केयर प्रोसीजर सेक्शन के तहत आपका क्लेम स्वीकार कर लिया हो। अब बात करते हैं कि डे केयर प्रोसीजर क्या है। हम आपको ऊपर दिए गए मेडिकल खर्चों का पेमेंट करेंगे जैसा कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट के तहत लिस्ट किया गया है। डे केयर प्रोसीजर सर्जरी के लिए जो हॉस्पिटल या डे केयर सेंटर में इन पेशेंट के तौर पर किए जाते हैं लेकिन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में नहीं। डे केयर प्रोसीजर की इंडिकेटिव लिस्ट पॉलिसी वर्डिंग के एनेक्शन में दी गई है। ऑर्गन डोनर के खर्चे, बड़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में ऑर्गन निकालने के लिए हुए खर्चों का पेमेंट करेंगे बशर्ते कि ऑर्गन डोनर वह व्यक्ति है जिसका ऑर्गन 2011 के अनुसार उपलब्ध कराया गया हो कि डोनेट किया गया हो। ऑर्गन इंश्योर्ड व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए हो और हमने इंश्योर्ड सदस्य के लिए इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम को इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के तहत स्वीकार कर लिया हो। खर्च ध्यान दें, ऊपर बताए गए खर्च प्लान के तहत चुने गए सम इंश्योर्ड के तहत कवर किए जाते हैं। सम इंश्योर्ड री इंस्टेटमेंट बेनिफिट, अगर पॉलिसी 10 साल के दौरान किए गए क्लेम की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन सम इंश्योर्ड और कुल बेनिफिट अगर हो तो कम खत्म हो जाता है तो यह तय है कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट के तहत बताई गई हॉस्पिटलाइजेशन सम इंश्योर्ड का 100% उस खास पॉलिसी पीरियड के लिए शुरू से किया जाएगा बशर्ते फिर से शुरू किया गया सम इंश्योर्ड तभी शुरू होगा जब हॉस्पिटलाइजेशन सम इंश्योर्ड जिसमें कुल बोनस अगर लागू शामिल है तो पॉलिसी पीरियड के दौरान पूरी तरह से खत्म हो गया है। वेटिंग पीरियड, इसका वेटिंग पीरियड कितना है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले से मौजूद बीमारियों का वेटिंग पीरियड, पहले से मौजूद अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज के लिए उससे जुड़ी सीधी दिक्कतों से जुड़े खर्चे हमारे साथ पहली फैमिली हेल्थ केयर पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 36 महीने के लगातार कवरेज के खत्म होने तक बाहर रखे जाएंगे। सम इंश्योर्ड में बढ़ोतरी के लिए एक्सक्यूजन सम इंश्योर्ड में बढ़ोतरी की सीमा के नए सिरे से लागू होगा अगर इंश्योर्ड व्यक्ति मौजूदा IRDAI हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशंस के पोर्टेबिलिटी नियमों के तहत बताए गए बिना किसी ब्रेक के लगातार कवर्ड है तो उसके लिए वेटिंग पीरियड पिछले कवर्ड की सीमा तक कम हो जाएगा। किसी भी पहले से मौजूद बीमारी के लिए 36 महीने खत्म होने के बाद पॉलिसी के तहत कवरेज अप्लाई करते समय उसे घोषित करने और हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने पर निर्भर है। बताई गई बीमारी प्रोसीजर का वेटिंग पीरियड लिस्टेड कंडीशन सर्जरी ट्रीटमेंट के इलाज के जुड़े खर्च से संबंधित है। हमारी पहली फैमिली हेल्थ केयर पॉलिसी शुरू होने की तारीख के 24 महीने तक लगातार कवरेज खत्म होने तक बाहर रखे जाएंगे। एक्सीडेंट की वजह से हुए क्लेम पर लागू नहीं होगा। सम इंश्योर्ड में बढ़ोतरी के मामले में इंश्योर्ड की बढ़ोतरी के हिसाब से एक्सक्लूजन नए सिरे से लागू होगा। अगर बताई गई कोई भी बीमारी प्रोसेस मौजूदा बीमारी के लिए बताए गए वेटिंग पीरियड में आती है तो दोनों वेटिंग पीरियड में से जो लंबा होगा वह लागू होगा। लिस्टेड कंडीशन में के लिए वेटिंग पीरियड तब भी लागू होगा जब पॉलिसी के बिना किसी खास एक्सक्लूजन के लिए घोषित और स्वीकार किए जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो। अगर इंश्योर्ड व्यक्ति IRDAI के बताए गए पोर्टेबिलिटी के तहत बिना किसी ब्रेक के लगातार कवर्ड है तो इसके लिए वेटिंग पीरियड पिछले कवरेज की सीमा से कम हो जाएगा। किसी भी तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, किसी भी तरह का फिस्टुला
बिनाई, पोस्टिक, हाइपरट्रॉफी, सभी तरह के साइनस, बवासीर, पाइल्स, यूटेराइन से खराब बिल्डिंग, एंडोमेट्रियोसिस, यूटेराइन प्रोलैप्स, कान ट्रांसिल, साइनस की सर्जरी, मेंटल बीमारी, पैंक्रियाटिस, गाउट और रूमेटिज्म, वेरिकोज वेंस और वेरिकोज अल्सर की सर्जरी, मेंटल बीमारी, प्रेकियाटिस, गाउट और अल्जाइमर डिजीज, मोतियाबिंद, मैकुलर डिजनेसर, सभी तरह के हार्निया और सभी तरह के हार्निया, एनोमेट फिशर, हाइड्रोसील, फाइब्रोमा, हिस्टेरेक्टोमी। इसके बाद क्या है, यूरिनरी और बाइलरी सिस्टम में पथरी, ब्रेस्ट गांठों सहित किसी भी तरह के सभी अंदरूनी या बाहरी ट्यूमर, सिस्ट, नोड्यूल्स, पाल्सी की सर्जरी, गाल ब्लैडर की बीमारियां जिसमें कोलेसिस्टाइटिस शामिल है, सिरोसिस के सभी प्रकार, टाइलाइसिस, क्रोनिक किडनी रोग, पहले 3 लगातार सालाना पीरियड के दौरान कोई भी मेडिकल खर्च जिसके दौरान आपको हमारे साथ फैमिली हेल्थ केयर पॉलिसी का फायदा मिलता है, इनसे जुड़े। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, वर्टिब्रल कॉलम डिसऑर्डर के लिए सर्जरी जब तक कि किसी एक्सीडेंट की वजह से जरूरी न हो, डेविएटेड नेजल सेप्टम को ठीक करने के लिए सर्जरी, हाइपर टाइफाइड ट्रैवलर आर्थोरोमाटिक द्वारा मेडिकल कॉरिडोर से 7.5 से ज्यादा उसके बराबर रेफ्रेक्टिव एरर के साथ आंखों की रोशनी ठीक करने का इलाज। जन्मजात अंदरूनी बीमारियों का समुदाय, बैरिएट्रिक सर्जरी, पार्किंसन रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके बाद बात करते हैं रिन्यूअल की। आम हालात में आपके नैतिक नुकसान, गलत जानकारी, धोखाधड़ी या आपके सहयोग न करने के आधार पर रिन्यूअल से मना किया जाएगा। अगर पॉलिसी हमारे साथ एक्सपायरी की तारीख से 30 दिनों के ग्रेस पीरियड के अंदर हर साल रिन्यू होती है। हमारे अपने रिन्यूअल के मामले में 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है और पॉलिसी को सभी वेटिंग पीरियड के लिए लगातार माना जाएगा। हालांकि ब्रेक पीरियड के दौरान हुई किसी बीमारी या दुर्घटना के लिए लिया गया कोई भी इलाज पॉलिसी के तहत मान्य नहीं होगा। 30 दिनों का ग्रेस पीरियड पूरा होने के बाद मिले रिन्यूअल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का नया एप्लीकेशन हमें जमा करना होगा। इसे नए बिजनेस प्रपोजल के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा। डिपेंडेंट बच्चों के लिए पॉलिसी 35 साल तक रिन्यू की जा सकती है। डिपेंडेंट बच्चों की रिन्यूअल की ज्यादा से ज्यादा उम्र पूरी होने के बाद पॉलिसी जिंदगी भर के लिए रिन्यू हो जाएगी। हाल के रिन्यूअल के समय सम इंश्योर्ड सदस्य को प्रपोजल बनाकर हमें एक अलग प्रपोजल फॉर्म जमा करना होगा। पिछले सभी पॉलिसी सालों के लिए कंटिन्यू वेटिंग पीरियड का सही क्रेडिट नई पॉलिसी में बढ़ाया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी बिना किसी रुकावट के बनी रहे। रिन्यूअल और बाद में कवर जारी रखने के लिए किया जाने वाला प्रीमियम IRDAI के सबसे पहले मंजूरी लेकर बदला जा सकता है। रिन्यूअल और लोडिंग पूरे पोर्टफोलियो के लिए दिए गए जाने वाले प्रीमियम बढ़ोतरी या कमी के हिसाब से होगी और यह किसी एक पॉलिसी क्लेम के अनुभव पर आधारित नहीं होगी। कैंसिलेशन, हम आपको कम से कम 15 दिन का लिखित नोटिस देकर यह इंश्योरेंस कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई क्लेम नहीं किया गया है तो हम खत्म न हुए पॉलिसी पीरियड के लिए प्रो राटा प्रीमियम वापस कर देंगे। आम हालात में पॉलिसी गलत जानकारी, धोखाधड़ी, जरूरी बातें न बताना या आपके सहयोग न करने के कारण को छोड़कर कैंसिल नहीं की जाएगी। आप हमें कम से कम 15 दिन का लिखित नोटिस देकर इंश्योरेंस कैंसिल करा सकते हैं। अगर कोई क्लेम नहीं किया गया है तो हम नीचे दी गई दरों के हिसाब से खत्म न हुए पॉलिसी पीरियड के शॉर्ट टर्म दरों पर प्रीमियम वापस कर देंगे। रिस्क पीरियड 3 महीने के अंदर 3 महीने से ज्यादा लेकिन 6 महीने से कम, 6 महीने से ज्यादा 12 महीने तक प्रीमियम रिफंड हो जाएगा। 65.00.45 मैं अपना सम इंश्योर्ड कब बढ़ा सकता हूँ, प्लान कब बदल सकती हूँ। सम इंश्योर्ड बढ़ाने की इजाजत सिर्फ रिन्यूअल के समय होगी। रिन्यूअल के समय प्लान बदलने की इजाजत है। इसके लिए इंश्योर्ड व्यक्ति को एक फ्रेश प्रपोजल फॉर्म जमा करना होगा। सम इंश्योर्ड बढ़ाने, प्लान बदलने की मंजूरी कंपनी की मर्जी पर होगी। जो प्रपोजल फॉर्म में की गई घोषणा और जहां भी लागू मेडिकल चेकअप रिपोर्ट के पर आधारित होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।